नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वज्राय नमो एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीश जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया जय प्रभु तीर्थयारणं अपेक्षिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महा कल्याण पाद पारामृत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनिन्दनं सर्वारिष्ट प्रणशायि सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 12 मई के दिन शुक्रवार को जीव विज्ञान की दूसरी क्लास चल रही है। जैसा कि कल हमने 2 इंद्रिय वाले जीवों के बारे में जो विचार विमर्श किया है, इन 2 इंद्रिय वाले जीवों में शंख है, कौड़ी है। फिर आपने देखा है कि जिसके अंदर वंशक्रमी विगिरे गंडोल है। फिर लीच जोक जोक जिसको देखा आपने समझा है। अब इसी प्रकार से ये जोंक जो है इतनी बड़ी भारी है कि कई बार तो ये मगरमच्छ के दांतों में बीच में बैठकर वहां से रक्त चूस लेती है। मगरमच्छ इतना बड़ा दांत वाला है, उसको पता भी नहीं चलता है समझे के। चलिए, अब जिसको हम चंदनक कहते हैं वो है यहाँ पर आयरिया। तो ये जो शब्द है, आपने कभी हमारे साधु साधियों के पास स्थापनाचार्य भी देखेंगे तो वो भी इसी के बने होते हैं। अब ये भी जंगल, ये समुद्र में से निकलने वाले हैं, जिसको हम आयरिया बोलते हैं ना, ये भी तो आयरिया ये अंग्रेजी नाम भी है, पर समुद्र से उत्पन्न है, एक अक्ष है। और ये निर्जीव होने के बाद जो है इसका स्थापना के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें वलय होते हैं, ऐसे 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 जो वलयाकार होते हैं। अब बात कोई धारणा ऐसी भी आती है कि ये जो वलयाकार होते हैं इसमें 9 वलय वाले ऐसे लिए जाते हैं ताकि उनको जो है ये बताया जाए कि परम गुरु सुधर्मा स्वामी जो थे उस काल में उनके राइट थाइस पर जो है ऐसे वलयाकार चिन्ह, तो उनकी आकृति के रूप में ये स्थापना के रूप में रखी गई और इनके समक्ष हम अपनी सब प्रकार की क्रिया करते। अब बारिश के अंदर उत्पन्न होने वाला जो है ये केंचुआ है। गुजराती में इसको अलसिया कहते हैं। ऐसे बस यूं समझिए कि सांप का छोटा सा बच्चा जैसा लगता है, लेकिन बारिश गिरी और पैदा हो गए। जैसे ही बारिश आएगी रास्तों पर आप देखेंगे मिट्टी वगैरह सब जगह होती ही होती है, और ये अपनी तरह से उत्पन्न होकर के यूं रेंगते हुए चलने लग जाते हैं समझे। अब बारिश बंद हो जाएगी, धूप आ जाएगी, 2 दिन बारिश नहीं हुई तो सब मर जाते। लेकिन ये 2 इंद्रिय प्राणी हैं। हाँ जी, YouTube के ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ है। साहिब जी, आपने जो सुधर्मा स्वामी के निशान वाला उसका क्या नाम बताया आपने? आयरिया। आयरिया। हाँ जी हाँ जी। शायद ही वो सचित और अचित हो गया, कैसे मालूम पड़ता है वो?
अब उसमें से जीव निकल जाता है ना, ये उसका एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पार्ट है। और फिर वो निकल जाने के बाद जो है वो अपनी तरह से अचित्त होता है। हाँ, ये जो है आप यहाँ पर केंचुआ जो है वो अलग अलग तरीके से ये लोग पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और उसमें ये कितने प्रकार के आप देख रहे हो यहाँ। और जैसे ये लोग वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो उसका अर्थ ही ये है कि केंचुए इतने बढ़ाए जाए, क्योंकि ये इन्होंने केंचुओं का स्वभाव देखा है। वो क्या करता है, मिट्टी के नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। एक प्रकार से वो मिट्टी को खोदता है। और ये समझ लो 4 इंच, 6 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक मिट्टी को पलट पलट करके ऊपर नीचे कर लेता है। तो ये किसान लोगों ने देख लिया, अरे भाई ये तो काम का है, बहुत अच्छा है, अब इसी की संख्या मात्रा बढ़ाने लग जाओ साहब। और ये नेचुरल काम करने वाले, जैसे मैंने कल आपको चौंक बताया, लीच जो है वो नेचुरली स्वभाव है कि वो खून पसंद करती है, खून पीती है, और वो भी गंदा खून जो शरीर में होता है वो उसका नेचर है, वो मरती नहीं है। उसके आयुष्य सब, जब हम सबके आयुष्य के बारे में समझेंगे देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा साहब। अब ये भी केंचुए कितनी जात के होते हैं, जानकर हैरानी होगी। वर्तमान काल में दुनिया के अंदर 5,500 प्रजातियां इन केंचुए की है। वैसे अंग्रेजी वाले इसको अर्थवर्म कहते हैं। वर्म कीड़ा ही है समझ लिए उनके वहां पर। तो अब ये अर्थवर्म के रूप में जो है पृथ्वी का कीड़ा, पानी मिट्टी का संजोग हुआ कि उत्पत्ति योनि तैयार हो गई, तो ये तो जन्म लेकर के फिरने लग जाए ऐसा, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं ऐसा। अब ये 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच इनके लिए तो बड़ी बात ही नहीं है ऐसा। कई बार ये अलग अलग तरीके, अलग अलग, हाँ जी ये देखो आपको दिखा रहे हैं, आप जरा धन्यवाद बोलना उनको सब। तो ये अलग अलग देख लो कितनी जात के कैचुए। यहाँ पर तो मैं 5,500 अलग अलग जातियां स्पाइसेस जो है वो बता रहा हूँ। लेकिन ये कोई कल्पना बाहर की बात है, समझे कि नहीं, इतने प्रमाण में। अब इतने प्रमाण में अगर ये आप देखोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। अब कहीं तो इसका जो है, हाँ ये सुनीता जी बोल रही है यूएस के अंदर तो लॉट ऑफ जाति के कितने प्रकार के अर्थवर्म जो होते हैं। हाँ जी आचलिया जी, आप भी दिखा दो अलग से, कोई स्क्रीन शेयर करके भेज दीजिए। तो ये जो देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, ये आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में केंचुआ कैसा दिखता है। कभी तो उसके आपको 2 मुंह दिखने लग जाएंगे साहब, कभी तो आपको जो है एक मुंह लंबा दिख जाएगा साहब। अभी कभी मिट्टियों को तो ये इतना पोछा बना देते हैं, पोला बना देते हैं। लेकिन बाद में जब ट्रैक्टर चलेगा, ये हल चलेंगे साहब, फिर तो इनका जिंदा रहना बचना बहुत मुश्किल है। अब मिट्टी में ही जन्मेंगे, मिट्टी में ही मरेंगे, मिट्टी में ही इस तरह से जो है बहुत बहुत ज्यादा इनका उत्पत्ति होती है। अब ये है ही इस उत्पत्ति ही इस कक्षा की, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में। अब आपको क्या बताएं साहब। और जब ये पानी आ जाता है हाईवे पर, रोड पर, रास्ते पर, और फिर अब चलते हैं और आपकी गाड़ियां चल जाए साहब, तो फिर कोई हिसाब ही नहीं है। सबकी इंसान एक साथ में आती है सब। इतनी बड़ी तादाद में जब इनकी उत्पत्ति होती है तो चलेंगे, सब जगह पर चलते हैं। आपके घरों पर देख लो, छत पर देख लो, टेरेस पर देख लो, जहाँ बारिश की मौसम आएगी पानी वगैरह भरेगा, ये ऐसे चलने लग जाएगी, इतने ज्यादा चलने लग जाएगी आप कल्पना नहीं कर पाओगे, सोचिए समझेंगे। अब उसमें भी जो है इनकी जो है रात को प्रकाश भी देती है। केंचुआ का भोजन वनस्पति भी है, कई बार पत्थर और भीगा। और गीली लकड़ी जब हो जाती है ना, पानी में भीगी हुई लकड़ी, वो भी जो है ये खाने लग जाते हैं, सोचिए आप। इनका तो दोनों तरफ से काम हो जाता है, समझे। अब ये कई बार जो है मोटा केंचुआ करीब करीब 3 मीटर तक का भी दिखाई दिया, रेयर केस में।
अब केंचुए के कई बार तो दोनों तरफ मुंह हो जाते हैं सर, कई बार इनके दो टुकड़े होने पर एक टुकड़े में नया जीव आता है, और दोनों टुकड़े स्वतंत्र जीव की तरह भी विकसित हो जाते हैं। कल्पना नहीं कर पाए आप। देखो जैसा कि 2 लाख इनकी उत्पत्ति योनियां हैं, 2 इंद्रिय जीवों की सब की। अब ये कोई उत्पन्न होंगे, बढ़ेंगे, और पूरी दुनिया की बात है, कोई यहाँ की बात नहीं है कि स्पेशल इधर ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है। पूरी दुनिया में अब बारिश तो सब जगह रहती रहती है, आप जानते ही हो, समझे कि नहीं। अब पर बताए हैं लाड़ियां। माइक बंद है क्यों साहब जी? साहब जी, अब ऐसे तरह से ये जब चलते हैं तो इनको थ्रिविंग ऑन स्ट्रेट फूड कहते हैं, समझे। फ्लैट वर्म थ्रिविंग ऑन स्ट्रेट फूड जो है, अब ये कई बार जैसे हम खाना बनाते हैं, बनाने के बाद जो जिस तरह लोग खाते हैं, भोजन करते हैं और फिर थाली छूट बिल्कुल जूठी छोड़ देते हैं ऐसा। अब वो बर्तन कई बार कल कल सुबह तक जो है, जब वो काम वाली बाई आवे और फिर बर्तन घिसे, ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपके जूठे बर्तनों में लालिया जीव उत्पन्न होते हैं, which is already touched with your mouth, if it is already connected with your blood saliva, अब ये उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये कैसे? अब अलग अलग प्रकार के वर्म देख लो आप, ये कौन से वर्म है? थ्रेड वर्म भी है, रेड वर्म भी है, फ्लैट वर्म भी है, ये सब अलग अलग प्रकार के। साहिब जी, इनकी आंखें क्यों दिखाई दे रही हैं? नहीं, वो आंख जैसा चमकता भाग लगता है, ऐसा अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो आंख होती है, ऐसा नहीं है। ये फ्लैट वर्म है, फ्लैट। हाँ, जी हाँ। तो ये जो है अलग अलग वर्म जो है, अब इनके इन प्रकार के कीड़ों को आप देखिए साथ, आप धीरे धीरे सबको देखते जाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आकृतियां देखिए, और इनके रूप रंग देखिए, कलर्स देखिए आप, कभी किस तरीके के कैसे कैसे होते हैं ये। अब इनकी प्रजातियों के अंदर जो है, कभी कैसे फ्लैट होते हैं, कब कैसे फ्लैट वर्म होते हैं, और फिर इनके अंदर भी अपना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सब होता है। आखिर जीव है ना, जीव है तो जीवन तो है ही है बात साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है साहब। ये सब प्रकार के जीव, इतने प्रकार के जीव है, और कहाँ किस तरीके से उत्पत्ति होती है, कहाँ किस तरह से पैदा होते हैं, कहाँ किस तरह से रहते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकोगे साहब। इतने तरीके, इतने प्रकार के ये 2 इंद्रिय जीव जो होते हैं साहब। अब भगवान ने तो अपने ज्ञान युग से इनका सब कुछ स्ट्रक्चर, सारा चरित्र बताया, इनकी उत्पत्ति, इनकी अवगाहना, इनकी योनि, इनकी स्वकाय स्थिति, इनके प्राण, इनकी पर्याप्ति, इनकी प्रकृति। अब भाई केवली है, सर्वज्ञ है, तो वो तो हर बात बताएंगे ही बताएंगे। सोचिए, एक बात कमी नहीं रखती है, एक आप हम सोच नहीं पाते हैं। तो देखिए, अब इन जीवों को समझ करके हमें अपनी आचरणा निर्धारित करनी चाहिए सर। अब कैसी आचरणा आप निर्धारित करेंगे? हम अपने बर्तन तुरंत धो ले सर। जो बर्तन आपके मुंह पर लग गया है, या खाते पीते मुंह का हाथ उस पर लग गया है, आप रोटी चावल दाल सब्जी जो भी खा रहे हो, अपनी थाली तुरंत धो करके साफ करो। वैसे जैन धर्म में तो हमारे यहाँ पर तो आपको भी मालूम है कि तुरंत जो है थाली धोकर पीने की परंपरा है, रिवाज है। हम तुरंत अपनी थाली खुद धो लेते, और इसलिए कहते हैं कि 2 जने साथ में भोजन करने नहीं बैठते, एक थाली में दोनों साथ में भोजन नहीं करेंगे साहब। इसका ये कारण होता है कि हमारी लार से, हमारे हाथ से हमारा कवल निवारा जो है वो टच हो गया है, अब दूसरा फिर उसको टच करे सर, दोनों की सलाइवा मिक्स हो जाएगी। ये दोनों के सलाइवा एक दूसरे के साथ टच नहीं हो,
अब कोई कितनी देर तक रहता है, किसी ने खा लिया और थाली झूठी छोड़ दी है, आपने पानी पी लिया और थोड़ा सा पानी रखा है और आपने झूठा छोड़ दिया है। हमारे यहाँ पे ये नियम है कि पानी पीते ही ग्लास को एक शुद्ध कपड़े से पोंछ करके सुखा दिया जाता है। उसी मिनट, उसी क्षण, उसी मिनट पानी पीते आपको 1 मिनट लगे, तुरंत आप उसको पोंछ करके उसका एक कपड़ा, एक वैत का ही सही लेकिन अलग से रख दो आप, ताकि वो पानी का गिलास आपका झूठा रहे नहीं। फिर जीवोत्पत्ति होगी, फिर ऐसे ही तो जीव उत्पन्न होंगे, सब समझे कि नहीं। ओहो, अब ये आप देखिए टैप वर्म किसको देखते हो, अब ये जो है वर्म, अलग अलग प्रकार के वर्म जो है, अब इनका कोई हिसाब नहीं है सब। ये देखिए हमारी इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाते हैं, इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, बड़े लार्ज इंटेस्टाइन में पैदा हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया बच्चों के पेट में जो वर्म्स होते हैं वो कई प्रकार के कीड़े बन जाते हैं, समझे कि नहीं। अब ये अलग अलग तरीके से पेट में पनपते रहते हैं। आखिर हमारे शरीर में पेट में आहार तो जाता ही है, और आहार स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके सड़ता है, स्टूल बन करके रहता है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, कई लोग 1 दिन तक 2 दिन तक पेट साफ नहीं हो पाता है। तो ये सारी जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी। हाँ जी, एक बात जरूर समझ लीजिए, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो सब 2 इंद्रिय वाले प्राणी हैं। आप जिस किसी को 2 इंद्रिय वाले कह दो, ये सब 2 इंद्रिय वाले प्राणी हैं। और इन जीवों की जिस प्रकार में उत्पत्ति है ना, ये बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में होती, बहुत बड़ी तादाद में बढ़ जाते हैं। ये हमारी कल्पना के बाहर की बात, तो ये आपको समझना है। अब ये आगे समझिए, अब जो चीजें बासी रहेंगी, आज की बासी बनी हुई चीज कल के ऊपर रह जाएगी साहब, तो उनके अंदर भी ये जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होगी। और ऐसे जीव, अब ये सोचिए आपने रोटी बनाई, अब ये जो रोटी बनी है, तो आप भी जानते हो आटे में पानी तो डाला ही डाला है ऐसा। अब ये रोटी अगर आज की रोटी कल पर रह जाए, ये रात बीच में निकल गई और एक रात के बाद में ये रोटी जो है वो दूसरे दिन अगर आपकी रह गई, फिर आप कहो कि बच्चे ने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, जो भी है, अब उसके ऊपर ये जो है जीवोत्पत्ति शुरू हो जाएगी। अब ये जीवों की उत्पत्ति इसमें होते होते कुछ तो 2 इंद्रिय वाले जीव बनेंगे, कुछ जाकर के अनंत काय के रूप में पैदा हो जाएंगे साहब। अनंत काय के अंदर फिर वो आलू प्याज की तरह से साधारण वनस्पति काय के जीव हो गए साहब। आप बोलोगे इसमें कैसे हो गए साहब? जीवों को उत्पन्न होने के लिए वैसी उत्पत्ति योनि का वातावरण मिल गया, तो उत्पन्न होने में कोई देर नहीं लगती है। क्या देर लगेगी, तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ये रोटी अभी बनी है और ये फ्रेश है, ये गर्म है, ख्याल आया कि नहीं। अभी हम इसको गर्म फ्रेश खा लेंगे, कोई जीवोत्पत्ति नहीं, कोई जीव मरेंगे ही नहीं था। अब आपकी उपेक्षा, आपने रोटी कल पर रख दी, आपने सोचा बच्चे ने नहीं खाए साहब, अब ये रोटी कल पर पड़ी रहेगी, तो इसके ऊपर फंगस भी पैदा हो जाती है साहब। देखिए, फंगस पैदा होने पर ये सड़ने लग जाती है। अब इसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी ज्यादा ओवर हो जाएगी, तो ऐसी रोटी के ऊपर हम पहले नियंत्रण करें। चलिए, अब आज की तारीख में तो आप जिसको डबल रोटी कहते हो, ब्रेड कहते हो, वो तो है ही क्या सब, कितने उसके अंदर बैक्टीरिया रहे, क्योंकि वो तो सेकी नहीं जाती है ना। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ तो पानी है, पानी के साथ है, तो वो तो जो है जल्दी से उत्पन्न हो जाएंगे। अब जब जल्दी से उत्पन्न हो जाएंगे और इतने जीव उसमें चढ़ेंगे, तो भाई साहब बनाने वाले ने, रखने वाले ने आज की रोटी कल पर नहीं रखनी चाहिए। हमारे यहाँ देश रिवाज है,
चलो बच्चे ने नहीं खाई साहब, 2 रोटी बढ़ गई तो मम्मी उसको तवे पर सेक करके कड़क बना देती, खाखरा बन जाता था। पानी सूख गया, अब वो खाखरा बन गया है, अब कल के ऊपर रखने में कोई हर्जा नहीं है, अब जीवोत्पत्ति नहीं होगी। तो एक तो 2 इंद्रिय बैक्टीरिया की ग्रोथ और ऊपर से फंगस तैयार हो जाना, वो जो है फिर अनंत काय बनाना। अब इतने प्रमाण में जीवोत्पत्ति के अंदर हम निमित्त बने, कारणीभूत बने, और फिर इन जीवों की विराधना करते हुए हम इनका भक्षण करें साहब, तो फिर इतने जीव मरेंगे ना। अब आप ब्रेड लाते हो, देखिए कब बने हुए हैं, कितने दिन के बने हुए हैं साहब। अब वो 2-4 दिन 10 दिन पड़े रहेंगे तो वो आपको भी दोष लगेगा, आप भी पाप के भागीदार बनेंगे साहब। तो बेटर है कि जीव विज्ञान जब हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी से अवॉइड करना ही चाहिए। ख्याल है कि नहीं? इनसे बचना बहुत जरूरी है सच्चे। अगर नहीं बचे तो फिर जो है इतने जीवों की हिंसा का दोष हमारे ही सिर पर आने वाला। आपसे नहीं खाया जा रहा है या कोई घर में खाखरा बनाने वाला नहीं है, चलो नीचे डॉगी को दे दो, आप नीचे उतरिए ना, क्या तकलीफ है, कुत्ते को जाकर दे दो, खा लेगा। ऐसे रख कर के हम जीवोत्पत्ति पैदा करें पहले और फिर हम उसके पाप के भागीदार बने, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए साहब। तो ये आप जरूर समझिए कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में इतने जीवों की उत्पत्ति होती है। हाँ जी बोलिए खुशबू बहन जी, पूछना है कुछ? हाँ, आपने हाथ જય उठाया? જિનેન્દ્ર મહારાજ સાહેબ, જય જિનેન્દ્ર પટેલ વંદામી. મને પૂછવું હતું કે આપણે જે ઈડલીનું ઢોસા ને ઈડલી બનાવીએ તો એના માટે ફર્મેન્ટેશન આપે, તો આપણે ઈ કેવી રીતે અવોઇડ કરી શકીએ? એટલે બીજું શું રવા ન કરીને પછી ઓવરનાઇટ કાઢવી હોય તો એમાં તો ભક્ષ્ય થઈ જ જાય ને. आपको मतलब आपको अगले दिन भिगो के नहीं रखना है, आप सुबह ही सुबह उठ करके भिगो दीजिए ना। आप सुबह उठ करके भिगोइए, फिर उसको जो है, जो महिलाएं जानते हैं उनको पूछ लो कि वो 10 मिनट ज्यादा जो है करे और फिर उस पर बना लो आप उस समय। नहीं तो फिर वापस रात भर भिगोए रखने से जीवोत्पत्ति होने लग जाएगी साहब। कोई भी खाने पीने की चीज जिसमें खाने पीने की वस्तु आ रही है, पानी के साथ आप अगली रात से भिगो के रखोगे तो फिर ये जीव हिंसा का दोष तो आपको लगेगा। क्योंकि पहले हम जीवों की उत्पत्ति करें और फिर उसका जो है वो करें, तो वो जीव तो मरने ही वाला है। तो ये आपको पहले ध्यान, बोलिए। મારે સાહેબ અથાણામાં તો કઈ ચાલે જ નહીં ને, અથાણું તો ભક્ષ્ય જ કહેવાય ને. देखिए अथाना है ना, अचार बनाने के तरीके पर आधार है। एक तो Okay. पानी का अंश आना नहीं चाहिए सा, उसमें तेल के नीचे डूबे हुए रहने चाहिए, कम से कम 1 इंच ऊपर तेल तो रहना ही चाहिए। फिर उसको हल्दी नमक लगाकर धूप में दिखाकर कड़क बनाने चाहिए, बाद में उसे तेल में डालिए। अब कोई भी बच्चे या दूसरे कोई भी हाथ न डाल दे या पानी वाला गीला चम्मच डाल दिया तो सारी फंगस पैदा हो जाए, और वो फंगस अनंत काय है। तो जिनको बनाने आते हैं सही ढंग से, वो अगर माताएं ध्यान रख करके बनाए तो आप निर्दोष है। नहीं तो फिर जो है, अब अचार में भी, खाने में आपने मेथी डाल दी या ऐसे अनाज का कोई भाग डाल दिया तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। सिर्फ उसमें तो हल्दी नमक है या काली मिर्च है या ऐसी चीजें आती है। अब आजकल फैक्ट्रियों में जो बनने लग गए भाई साहब, तो वो फिर पेस्टिसाइड डालेंगे, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं ना। तो वो तो पानी वाले भी रखते हैं, उनको क्या है, वो तो फिर जो है पेस्टिसाइड वगैरह डाल करके रख देंगे, तो ये फिर हमें कैंसर करने वाले हो जाएंगे। बोलिए उषा बेन जी। हाँ जी, मत्थन मंदामी, ये जो हम डेली घर में खाना वगैरह खाते हैं, शाम को सब्जियां भी कई और बचती है, उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो वो भी गलत ही है इस हिसाब से, उसमें भी अच्छा, बहुत उत्पत्ति अच्छा है, होती होगी।
कुछ जानकार ही बोल रहे हो, सबको ज्ञान दे रहे हो, बहुत धन्यवाद। आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समझे कि नहीं, आप तो सबको ही ज्ञान बांट रहे हो, आपका तो बहुत फायदा है। हाँ जी, तो अलग अलग प्रकार से जो हम देख रहे हैं किस किस प्रकार के कैसे वंश आते हैं दो इंद्रिय जीवों में। अब ये देखिए जो है काष्ठ कीड़ा जिसको बोलते हैं, ये है करीब उड़वर्म है, WOOD, उड़, लकड़े के साथ में ये रहने वाले ऐसे वर्म है कि ये इनके अंदर ही पैदा होते हैं, लकड़ों के अंदर जो है पैदा हो जाते हैं। और ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं, और ये करीब करीब आपको आश्चर्य लगेगा, कोई तो 11 मिलीमीटर लंबे हो जाते हैं, और कईयों के तो 4-4 बरस के आयुष्य होते हैं, जीवन भी इनका चलता है, सोचिए। तो ये जो है इस तरह के उड़वर्म लकड़ों के बीच में होने वाले स्पेशल कीड़े की बात की गई है। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि 2 लाख प्रजातियां हैं इनकी, तो अलग अलग तरीके से किसमें कौन से जीव, किसमें किस प्रकार के कौन से जीव, इन सब की जब बात हम करते हैं। हाँ जी, ये आपको दिखा रहे हैं उड़वर्म, देख लीजिए। तो ये लकड़ों के बीच में कैसे कीड़े पैदा होते हैं, देखिए आप। अब ये इनके अंदर चलते हैं, ये देखो, आप लकड़ों के बीच में देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएंगे कैसे कैसे कीड़े बन जाते हैं, और किसे छेद कर देते हैं लकड़ी में, लकड़ी को आर पार उतार देते हैं, और ये अपना घर बनाकर उसमें आराम से रह जाते हैं, सोचिए। तो ये जो अलग तरीके हैं इन कीड़ों की जातें, आप देखिए कहाँ पर कोई कैसा वाइट देखेगा और मुंह उसका ब्लैकिश होगा, कहाँ पर किस तरह से जो है इनकी संख्या कितनी बड़ी बनती जाएगी, और ये किस तरह से फलते फलते आपको दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर इन सब प्रकार के इन 2 इंद्रिय जीवों की बात है। तो ये जितने प्रकार के जीव जो होते हैं, सोचिए। अब हमारे यहाँ तो भगवान ने शास्त्रों में जिस प्रकार से बताए हैं, इतने प्रकार बताए, इतनी जातियां बताई हैं। कई बार अब देखते हैं कि पुराना सड़ा गला लकड़ा ना आ जाए, क्यों हम देखते हैं साहब, उनके अंदर इस प्रकार के जीव होते हैं। और हाँ जी डॉक्टर साहब, उधई एक अलग प्रकार है, वो उधई तेंद्रिय में आ जाएगी। यहाँ ये 2 इंद्रिय वाले जीवों की बात चल रही है, उसकी बात हम कर रहे हैं अभी तक। अब ये जो है आप देखिए, बच्चों के पेट में पैदा होने वाले इंटेस्टाइनल वर्म्स जो कहते हैं हम, ख्याल है कि नहीं, तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा होते हैं, गाय भैंस के छोटे बछड़ों में भी हो जाते हैं, शक्कर ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, स्वीट, और फिर मैदा की आइटम जो है वो ज्यादा आती है आजकल, ये सब पाव ब्रेड वगैरह, क्या तो वो फिर जाकर के पेट में फंसता है, जमता है और सड़ने लगता है। तो वहां पर जो है ये इंटेस्टाइनल वर्म्स जो है, पेट के कीड़े बहुत ज्यादा फैलते जाते हैं। अब उनकी संख्या भी अलग अलग प्रकार की है, क्योंकि अब बच्चे रोज खाएंगे पिएंगे तो सही, ये तो निश्चित है साहब। अब पेट साफ नहीं होगा, और इस तरह से जो है पेट में तो बढ़ते ही जाएंगे सब। हाँ जी हाँ, तो ये आप देखिए किस तरह से घुन वर्म होते हैं। तो ये जब पेट में फैलते हैं, मैंने बताया आपको, छोटे जस्ट लाइक द थ्रेड वर्म, ये धागे की तरह से 1-1 इंच के, 1 सेंटीमीटर के, और बच्चों के पेट में फिर बच्चों को दर्द होता है, पेट दुखता भी है, दोनों बात होती है, समझे कि नहीं। और फिर जो है ये बच्चों के शरीर में संडास की जगह पर एनस में आ जाते हैं, फिर खुजली करते हैं। तो ये तरीके हैं कि जिस तरह से इनकी भी संख्या फैलती जाती है। फिर बच्चों के अंदर जो है ये रात को बेड वेटिंग होता है, तो वहां पर भी आपने देखा है कि किस तरह से बच्चों को नुकसान होता है। ये कृमि जो है शरीर के अंदर 1 इंच के आसपास के बड़े हो जाते हैं। आज की दुनिया में तो देखने जाओ तो 40-50%
बच्चों के, छोटे बच्चों के शरीर में इस प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि बच्चों को, लेकिन जो बड़े होते हैं, इनडाइजेशन की तकलीफ उनकी ज्यादा हो, तो ऐसे बच्चों के शरीर में भी, ऐसे बच्चों के शरीर में, बड़ों के शरीर में ड्यू टू इनडाइजेशन ये कीड़े बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं, सोचिए समझे कि। तो ये कृमि जो है कई लोगों के लिए आज तो कई रोगों का जड़ मूल भी हो गया। कई बार डॉक्टर मेडिकल के अंदर एक लाल मिक्सचर पिला देते हैं, बोले हर 6 महीने दो, अब सब कीड़े पेट के मर जाते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है ना थोड़ी अजवाइन खिला दो तो भी निकल जाएंगे, आप हींग खिला दो वो भी निकल जाएंगे, बिना मरे निकल जाते। कड़वे नीम के पत्ते का जूस पिला दो तो भी निकल जाते हैं सब। काली जीरी, इंद्रजव, वायविडंग जो है, ये अच्छी वनस्पतियां हैं कि अगर बच्चों को खिला दी जाए तो नुकसान भी नहीं होता है और पेट में से कीड़े निकल जाते हैं। तो ये कई बार ऐसे रोगों की बीमारी है। अब आजकल मॉडर्न मम्मियाँ समझती नहीं है, छोटे बच्चों का से पेट दर्द होगा, नहीं 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 नहीं, चलो चलो इसका जो है सोनोग्राफी कराओ, एक्सरे लो, इसका एमआरआई कराओ। अरे क्या पागलपन लगाया है, क्यों जरूर है? कोई एक्सरे कोई बड़े शौक है क्या? एक्सरे से भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा। ये सब मत करिए आप बिल्कुल घरेलू दवाई, अपनी दादी माँ का नुस्खा जो होता है उसका उपयोग कर सकते हो, और बहुत कम मेहनत से ये पेट के कीड़े निकल जाते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा अभी तक 10, 12, 15 साल की उम्र तक छोटा है तो उसको मैदा की आइटम ना खिलाए, दूध में शक्कर डाल के ना पिलाए, स्वीट कोई भी चॉकलेट वगैरह तो भूल से भी नहीं खिलाए। ये ज्यादा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और कुछ भी नहीं मिले तो अजवाइन खिला दो आप उसको, चला 1 चम्मच अजवाइन जो है उसको जरूर खिलाइए, ताकि बच्चों का पेट भी दर्द ना हो और ये रोग भी मिट जाए। ऐसा दोनों काम अच्छी तरह से हो सकता है, ये ध्यान में रखिए आप अच्छी तरह से। अब जिसको बोलते हैं पोरे, एक नाम जो शास्त्र में आता है, ये पोरे जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं वाटर लॉस। तो पानी के अंदर जो है ये पैदा हो जाते हैं साहब। अगर आपने पानी अनटच रख दिया, बाल्टी में, टोप में, किसी में भी बकेट में रख दिया, 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दिया, कोई हिलाए नहीं पिला, कोई कुछ भी ना करे, तो 2-4 दिन के अंदर छोटे छोटे सफेद थ्रेड वर्म की तरह से ये वाटर लॉस तैयार हो जाते हैं। अब वो पानी में होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, आपको इधर से उछल कर उधर जाए, उधर से उछल करके इधर आए, ये ऐसे कीड़े आपको बहुत दिखाई देंगे, कई बार पैदा हो जाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। सोचिए, देखिए अब बड़े शहरों के अंदर तो पानी की सप्लाई जहाँ होती है तो वो तो लोग क्लोरीन वगैरह डाल करके उसको वॉश करने का, अब ये क्लोरीन वगैरह कोई सही तरीका तो नहीं है सर। अब ये तो केमिकल जो है पानी में डाल करके शहरों में पिलाया जा रहा है ऐसा। आपको तो बिल्कुल, अगर आप रेन वाटर स्टोरेज करके रखें और कॉपर पॉट में बॉईल कर ले तो जीवोत्पत्ति नहीं होगी सर, फिर आप उसको अच्छी तरह से यूज कर लीजिए। अब देखिए पानी के कारण भी कई बीमारियां होती हैं, वाटर बेस्ड डिजीज जो कहते हैं, टाइफाइड वगैरह जो है, तो वो भी तो वंश से ही तो हो रहे हैं। टाइफाइड के वंश जब आ जाते हैं, छोटे कीड़े जब आ जाते हैं और वो यूं ऐसे ही पीने में आ जाए, सोचिए तो बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, सोचिए। तो ये हमें देखना है। अब आजकल तो जमाना इतना खराब आ गया कि बिस्लरी के अंदर पानी पड़ा है 10 दिन से 20 दिन से, कंपनी ने पैक कर दिया है, अब सील लगा दी है उसकी, पानी की बोतल भी प्लास्टिक की है और पानी भर के रख दिया है। अब उसको तो ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं है पानी को अंदर, तो अब वो ऐसे ही सड़ता जाएगा पानी।
अब जब जितने दिन का, 20 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, जब भी बॉटल आए खोल लिया, पी लिया सब। तो ये भी आज की तारीख में ब्रेन ट्यूमर तक के कारण बनते जा रहे हैं। आज ये वाटर वर्म्स आपको दिखा रहे हैं, देख लो आप, छोटे बड़े कैसे कीड़े पैदा होते हैं, देखिए आप। हाँ, ये वाटर वर्म्स है, पानी के अंदर पैदा होने वाले। अब कहीं एकदम बाहर एक धागे के जैसे, कई बार छोटे आपको दिखेंगे, और कई बार बड़े भी हो जाते हैं। तो ये उसके अंदर जो है घूमते फिरते आपको दिखाई देंगे सब। ये सब पानी के कीड़े हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं इनकी, सब कई जात है इनकी भी। तो ये जैसे ही आप देखोगे, अब देखो सब, हर व्यक्ति तो कोई माइक्रोस्कोप तो घर में रखता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके अंदर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा। ये तो शुद्ध पानी की बात आ रही है, जो पीते हुए पानी के अंदर यूज किए जाने वाले पानी। ये ऐसा नहीं कि सब ड्रेनेज का ही है ऐसा। कई बार ड्रेनेज के पानी में तो बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, किस किस प्रकार के पैदा हो जाएंगे, कल्पना बाहर के। कई बार आपको तो लगेगा नहीं ये तो धागे जैसा पड़ा है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है साहब। कई प्रजातियां हैं इनकी, जात जात के कीड़े पैदा होते हैं। अब कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई किस प्रकार का, कोई किस प्रकार, समझेगा नहीं। अब इन सबको देखिए, केवल ज्ञानी ने बिल्कुल लिविंग बीइंग, 2 इंद्रिय वाले जीव कहा है। अब इन जीवों की प्रजातियों में एक हमारे यहाँ पर गुजरात में चुड़ैल कहते हैं, और माई वहाई नाम है। वैसे इसका मातृवाही का है। आपने देखा होगा ना, वो कई पैर होते हैं, एक साथ में आप गिन भी नहीं पाओ, इतने पैर से धीरे धीरे चलती रहती है, ऐसा आप सोचिए। तो ये जो है बरसात में बारिश शायद तक ज्यादा होती है, नॉर्थ गुजरात में ज्यादा होते है, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह पर है। तो ये भी जो है, कोई इसको इल्ली बोलते हैं, कोई घी सिल्वा बोलते हैं, मिलना। अब ये अलग अलग प्रकार के नाम से हैं। देश देश के अंदर नाम तो अलग अलग प्रकार की आती है बनी हुई। तो आप समझ जाएंगे, समझे। हाँ जी, मीना बहन जी, आप क्या बताए, क्रिएटिन, आपने कुछ नाम लिखकर भेजा। सेंटीपीड, सेंटीपीड, अच्छा, वेरी गुड। सेंटीपीड। हाँ, देखो जिनको जो मिल जाए आप जरा सर्च करके बता देना, भेज देना, ताकि इसमें या तो आप जो है ग्रुप में डाल दो, जिसको भी कहीं से कोई मिल जाता है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा अलग से मिल जाता है किस देश में, तो वहाँ का डिटेल थोड़ा सा लिख करके आप भेज देंगे, तो आपको सबको उसका नॉलेज अच्छा मिल जाएगा। सोचिए, समझेंगे। अब ये जो है, इसके इतने पैर सारे होते हैं। अब ये कई बार तो तेंद्रिय जैसा लगता है, जबकि जीव विचार वाले वो 2 इंद्रिय माई बाहरी कहते हैं। अब ये इंद्रिय 2 इंद्रिय प्रकार की प्रजाति, ये तो आप ये देख लो, आप कितने पैरे गिन लो, आप सोचिए सब। हाँ जी, ये कान खजूरा बोलते हैं उसको सर। हाँ जी, ये नाम तो लिया है सर्टिफिकेट, जो मीना बहन जी बता रहे हैं वो ये नाम है। तो अब इसकी प्रजातियां देश देश में, दुनिया भर के अंदर कहीं कैसे अब ये चलते हैं। तो इनके इतने पैर एक साथ में चलते हैं सब। क्या आप देखिए सब, कैसे 2 इंद्रिय वाले जीव दुनिया में, भाई साहब, कोई कल्पना के बाहर की जीव। अब जिन लोगों ने सर्वथा जीव मानना ही बंद किया, उनकी बात तो अलग है, लेकिन यहाँ तो केवली भगवंतों ने शास्त्र में जो बताया है उनकी बात चल रही है साहब। अब इसके सिवाय भी, इसके व्यतिरिक्त भी समुद्र लिक्षा जिसको बोलते हैं, सी लॉज। अब सी लॉज जो होते हैं वो भी जो है बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं, वो भी चलते हुए दिखाई देते हैं। कभी शुक्ति संपूर्ण, ऑस्टर क्लोम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी नाम के अंदर, ये भी अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। हिल्लिया, ये पैसिटिनोफोरा, ये अलग प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं। और कई बार आपने ये देखा है,
पेड़ पौधों पर भी होने वाले हैं, पत्तियों पर भी जीने वाले हैं। अब इनका कोई हिसाब ही नहीं है, समझे कि नहीं। अब इसमें से 2 इंद्रिय वाले जीवों में अब एक प्रश्न ये है कि सिल्क वर्म जो आता है, सिल्क वर्म जिससे ये आपका सिल्क बनता है ना, तो इसको 2 इंद्रिय में गिने कि 3 इंद्रिय में गिने साहब। अब इनकी फार्मिंग होती है, अब साउथ इंडिया में चले जाओ तो इतने बड़े पैमाने पर होती है साहब। अब आपको जो है वो भी एक बार दिखाना है, सिल्क के कपड़े बनने की प्रोसेस जो है, कितने कीड़े मरते हैं, कैसे, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा इतने प्रमाण में साहब। अब जैसे देख लीजिए ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है, एमीबा तो वैसे भी बताया आपको, लेकिन इतनी प्रजातियां, कोई माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करे हम तो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में आपको पता चल जाए कितनी प्रजातियां होती, कितने जात के बैक्टीरिया तैयार होते हैं संसार के अंदर। इन जीवों की उत्पत्ति, इन जीवों का जीवन, इनका जन्म, इनका मरण, इनका कोई हिसाब नहीं है। तो आखिर हम क्या कर रहे हैं? हम तो जीव विषय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इतने जीवों के बारे में अगर हमको ज्ञान अच्छी तरह से सही हो जाए, ताकि हम इन जीवों की रक्षा, हम ये कि जीवों को जानेंगे नहीं तो इनको बचाएंगे कैसे साहब। तो हमारा तो कर्तव्य है परमं नाणं तवोदयाम, सर्वप्रथम इन जीवों के बारे में सही ढंग से ज्ञान प्राप्त कर ले। इफ यू विल नो इट वेरी वेल एज बीइंग ए जैन, तो हमारे अंतर में इन जीवों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बना। हम दया करुणा वाले हैं, हम बिना प्रयोजन जानबूझकर इन जीवों की हिंसा हमें नहीं करती। आप जो अनुव्रती बनते हैं ना, तो अनुव्रती बनने वाले गृहस्थ श्रावक श्राविका के लिए ये सब ज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है। इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे आप, तभी जाकर आप इनकी जैना रक्षा कर पाएंगे, बच पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिए समझिए। अब क्या है कि दुनिया में और कोई धर्म ही नहीं है इनको जीव कीड़े मारने के लिए। अब क्रिश्चियनिटी ने तो बिल्कुल नकार दिया, इस्लाम ने निषेध कर दिया, हिंदू धर्म वाले इसकी कोई डिटेल बता ही नहीं रहे। वो कोई इनको जीव कहकर जीवों की रक्षा करने की मानसिकता का धर्म ही नहीं बता। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? सोचिए, आखिर इन जीवों की रक्षा करेंगे कैसे? ये हेतु भी तो है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और ये अगर हम बचा पाए, इन जीवों को समझ करके इन जीवों की रक्षा कर पाए, एक तो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि भाई मुझे पाप न लगे, मुझे इनका कर्म न बंधे, बात इतनी सी है और कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर इन सब जीवों के बारे में समझदारी रखना बहुत जरूरी। जानकारी, ज्ञान तो होना अनिवार्य है। ऐसा अगर आप ज्ञान नहीं रखोगे तो इनकी रक्षा कैसे करोगे? हाँ, ये मैं जितने प्रकार बता रहा था वो तो बात की, मैं एक क्लास और लूंगा। अब इन सब के बारे में, इनके आयुष्य, अवगाहना, उत्पत्ति, योनिया और इनके प्राण और इनके सब प्रकार से थोड़ी डिटेल समझ लेंगे हम, ताकि हमको और ज्यादा ख्याल आ जाएगा। फिर हम तेंद्रिय जीवों की बात शुरू करेंगे। हाँ जी, बोलिए गिरीश भाई, कुछ प्रश्न पूछना है, पूछिए। સાહેબ મથ્યન વંદામી, આપે અજવાઈ શબ્દ વાપર્યો ઇન્ડિકેશન માટે. અજવાઈ એટલે શું? ગુજરાતીમાં શું કહેવાય?
અજમો આપણે ગુજરાતીમાં અજમો કહીએ. ઓકે ને અજમાથી પેટમાં સારું રહે કે આ અજમાથી જે છે ને અજમો પેટની સારી દવા છે, મેડિસિન છે. એટલે પેટના કીડા પણ નીકળી જાય, પેટ દુખતું મટી જાય, ડાયજેશન પ્રોપર થાય, એના માટે સારામાં સારી દવા છે. ઓકે તો થેન્ક સાહેબજી યુ. જેમ આપણે મેથી અભક્ષ્ય છે તો એવી રીતે રાય અથાણામાં નખાય કે મેથી નહીં? અભક્ષ્ય નથી માજી, અથાણામાં મેથી અથાણું અભક્ષ્ય થઈ જાય એટલા માટે, બીજું કઈ નથી. મેથી રોજ ખવાશે, મેથી રોજ ખાઓ, કોઈ વાંધો નહીં. હા, બોલીએ પણ અથાણામાં પણ રાય નખાય કે નહીં એમ? विभाबेन बोलिए. साहब जी दही को हमें कितना गर्म करना चाहिए? देखिए दही के अंदर भी बैक्टीरियल ग्रोथ ही तो है. जैसे ही दही बन गया तो बिना बैक्टीरिया के तो बनेगा ही नहीं. हाँ। अब जब उसकी आप वो रवि से करके छाछ बना लेते हो और उसके बाद अगर पानी आकर के उसके अंदर एक फ्रिक्शन हीट तैयार हो जाए तो ही सुरक्षित है, वरना तो दही तो बनता ही बैक्टीरिया से. वो तो है ही, एंजाइम है ना अपने शरीर के लिए, तो दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है. जैसे हम कढ़ी बनाते हैं तो इसमें चने का आटा डालते हैं। कढ़ी बनाना ही बंद करो ना, फिर क्यों चिंता करते हो? दाल ही बना लो, खा लो. बोलिए जैन साहब. महाराज साहब, दो इंद्रिय जीव तो बहुत सारे तो बहुत यूजफुल हैं, वो तो सब गंदगी खा जाते हैं, बहुत सारे खाद बनाते हैं. जैसे आप उधर मत जाइए, हमने जीवों के प्रकार समझे. नहीं, सही बात है सब. दुनिया के अंदर कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो मत देखिए. अच्छा जो अच्छा. नहीं मानेंगे, जो नहीं समझते, उनकी बात हम नहीं कर सकते हैं. जितने प्रकार दुनिया में मैक्सिमम है, उतने आप उनको दो इंद्रिय वाले जीव के रूप में मानना शुरू करें. बहुत ज्यादा लगते हैं आपके कहने के अनुसार, तो बहुत ज्यादा है. अभी तो बहुत प्रकार है भाई साहब, बहुत प्रकार है. हाँ जी, देखते तो रहते हैं, हम देखते तो रहते हैं, लेकिन पहले इतना डीपली सोचा नहीं था. अच्छी बात है, चलो ज्ञान तो प्राप्त करें, यही तो उद्देश्य है. क्लास का उद्देश्य तो यही है कि भाई पढ़ाई हो, ज्ञान हो, सबकी अवेयरनेस, जागृति बढ़ जाए. ठीक है महाराज साहब. हाँ जी, बोले इलाविल जी. मथिन वंदामी, दही का क्वेश्चन ये था कि कहने में और सुनने में भी आता है कि दही को किसी दाल के साथ मिला के खाना नहीं चाहिए. तो व्हाट इज द रीजन? क्या उसमें कोई जीव उत्पन्न होते हैं कि? सही बात, दही के अंदर तो बैक्टीरिया फॉर्मेट होना, बिना उसके दही नहीं बनता है. लेकिन वो अगर किसी कठोल चने, मूंग, उड़द, तुअर के साथ आएगा, तो मिक्सिंग होने से और असंख्य बैक्टीरिया पैदा हो जाए. तो इसके लिए हमने यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से वर्ज्य किया है. हमारे यहाँ पर जो धार्मिक दृष्टिकोण है, उससे वर्ज्य किया गया. तो मत्स्यनंदा में फिर छाछ उसको गर्म करके मिक्स कर सकते हैं क्या? हाँ, गरम, दोनों ही गर्म हो जाए तो जीवोत्पत्ति नहीं होगी. अचित्त योनि हो गई दोनों की. छाछ गर्म कर दी, वो भी अचित्त हो गई, और इधर दाल वगैरह गर्म हो ही चुकी है, तो जीवोत्पत्ति नहीं. तो दही का थोड़ा छाछ बना के तो उसको मिक्स कर सकते हैं कि दाल के साथ खाना हो तो? जी हाँ जी. कृतज्ञ. हाँ जी, और किसी को पूछना है? हाँ जी, बोलिए साहब, और किसको पूछना है? टाइम है प्रवीण जी. हाँ बोलो. बोलो बोलो. भाभी मथिन वंदामी, भाभी जो नमक होता है, नमक का डब्बा होता है, उसमें पिसा नमक होता है, उसमें भी जीव होते हैं. नमक तो जीव है ना, सिंधा नमक वगैरह एकेंद्रीय पृथ्वी काय में आ गया था. पर भाभी वो पृथ्वी से निकल के पूरा प्रोसेस हो गया, पिस गया, तो उसके बाद भी उसमें जीव रहता है. उसका शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग जितना ही होता है. अब जब तक वो भट्टी में सेका नहीं जाएगा ना, वहां तक सचित रहेगा. हाँ जी, डॉक्टर साहब बोलिए. सर जी, खाली एक बताना था, जो अपने पेट के इंटेस्टाइनल वर्म्स रहते हैं ना, उसको मेडिकल साइंस में ऐसे बोलते हैं कि उसका जो इन्फेक्टेड वाटर या इन्फेक्टेड फूड, क्या आउटसाइड का अनहाइजीनिक फूड खाएंगे ना, वो पेट में जाने के बाद अंदर पैदा होते हैं
और उसके बाद हम लोग समझो स्वीट आइटम खाएंगे तो उसका ग्रोथ ज्यादा होता है। सही बात। माने मैदा है और माने वो अपने आप अंदर पैदा नहीं होते। पहले हम लोग कोई इन्फेक्टेड फूड वगैरह खाया, कोई अबक्स बाहर का होटल का वगैरह खाया ना, तो अमीबा है, टैपवर्म है, थ्रेडवर्म है, हुकवर्म है, उसके सब अंडे रहते हैं वो फूड में, वो अपना पेट में जाते हैं फिर पैदा होते हैं उधर उधर। हाँ जी, सही बात। और उसमें जो टैपवर्म है वो ज्यादा करके मीट में वगैरह रहते हैं, नॉन वेज आइटम में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज है कि अपना जो बाहर का अबक्स नहीं खाना चाहिए ना, वो अपना जैन धर्म का दृष्टिकोण से इसमें भी फिट होता है। देखिए डॉक्टर साहब, आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं, तो ये बहुत बच के रहिए। होटल में तो भूल से मत जाइए, नहीं तो ये सब जो है समस्या आएगी। और फिर बच्चों को ज्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे तो ये बाहरी चीजें फिर इन्फेक्टेड आएंगे, फिर आपके पेट में भी जो है ये वर्म्स वगैरह जाएंगे, क्योंकि उसके अंडे वगैरह चले जाते हैं तो ग्रोथ तो बढ़ेगी ना, फिर ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है सर, ये बात। और उसमें सब टैपवर्म है ना, उसको निकलना बहुत डिफिकल्ट है, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चलता है और जल्दी निकलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सर। हाँ जी, बोलिए प्रवीण जी। साहब जी, क्या ये 2 लाख जो यूनि है, सब यूनि टोटल 2 लाख हम कंप्लीट करके आगे बढ़े क्या साहब जी, या स्किप भी होता है? 2 लाख प्रोइडिया है, अलग 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 तरीके से उत्पन्न हुआ। आप संख्या मत गिनना, संख्या तो असंख्य की है, ये तो उत्पत्ति योनि की बात चल रही है ना। कितने तरीके से कहाँ उत्पन्न हो जाएंगे, कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, ये अलग अलग तरीके से जो उत्पन्न होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो ये 2 लाख उत्पत्ति होनी जरूरी है? हमारा जीव 2 लाख उत्पत्ति पूरी कंप्लीट की हुई है क्या? इन्होंने कभी स्किप नहीं हुआ? 2 लाख हमने अनंत बार कर लिए, स्किप होने की क्या बात कर रहे? तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार अब उसमें से जन्म लेके मर के, जन्म लेके मर के आए हैं। स्किप होने का सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? नहीं तो फिर क्या, ये तो खाली 84 लाख ही हो जाएगी, फिर तो 84 लाख जन्म में तो आप मोक्ष में चले जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहना है मतलब ये 2 लाख योनि है, जैसे इसमें से हमने 100 यूनि स्किप की, ऐसा कुछ होता है क्या इस तरीके से? नहीं, ऐसे तो अनंत बार जन्म मरण होंगे, इसी में होते रहते हैं। हाँ जी, बोलिए खुशबू बेटे, आपको दोबारा पूछना है? તમે મીઠાનું હમણાં નમક का आपने बोला, तो जैसे आप बोले नमक को सेकना चाहिए, तो कौन सा नमक से यूज करना चाहिए? बलवन जो आता है ना, बलवन जो भट्ठी में सेका जाता है, तपाया जाता है ना, वो अचित्त बनता है, उसको अचित्त कहते हैं। ओके। कोई तो सचित जो है वो आप यूज करेंगे तो फिर जो जानते हैं उनको तो दोष लगेगा ना फिर। आई एम न्यू, तो मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये मतलब कहीं पे भी मिल जाता है या कोई पर्टिकुलर प्लेस में जाके हमको बनवाना पड़ता है? नहीं, मिलता भी है, ऐसा नहीं, मिल भी जाता है, कुछ लोग ऐसा बिजनेस भी करते हैं ना। सब अपने बम्बई में बड़े बड़े आंबिलशाला है ना, उधर अचित मीठा मिलता है, अचित सॉल्ट। जो लोग को घर में अचित वापरना है उसको उधर से मिल जाता है, वो लोग देते हैं, बेचते हैं वहां से। मथिन मंदामी, मुझे क्वेश्चन है, सॉल्ट वैसे भी फैक्ट्री से प्रोसेस होके आता है, तो अचित नहीं है क्या? देखिए वो प्रोसेस जो होती है तो वो भट्ठी में गर्म करने की प्रोसेस नहीं है, वो तो खाली उसको पाउडर करने की प्रोसेस है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की प्रोसेस है। लेकिन महाराज फिर वो सारा टाइम कहते हैं ना 48 मिनट्स तक कोई भी रख दो तो वो फिर अचित हो जाता है, तो इतनी गर्मी में इतनी सर्व करके आता है, तो सबके लिए ऐसा एक नियम नहीं है भाई साहब, 48 मिनट का नियम सबको लागू नहीं होता है। एक बार अचित होने पर काफी लंबे टाइम तक अचित रहता है, बशर्ते कि ऐसा पानी वगैरह ना लग जाए, बस इतनी बात जरूर है। कृतज्ञ। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहो। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानि च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्म जैनम जयति धर्मला काल वन्ना साहिब जी। साहिब जी शाता रेजो काल वंदना साहिब जी शाता मेरे जो कृतज्ञोस्मि महाराज साता में रहो। शाता मारे जो कल 13 मई से पाप कर्म विज्ञान की एक नई क्लास शुरू हो रही है। तो कल से जो है पहला विषय है, कल शनि रवि एवरी सैटरडे संडे को ये चलेगी। जो हमारा कर्म विज्ञान चल रहा था उसकी जगह पर ये पाप के बारे में का विवेचन है। तो आप भी लोग अलग अलग टाइम टेबल जो नया भी आ रहा है तो वो भी, और लोग जो नए जुड़ते हैं तो उनको भी ख्याल आ जाएगा, वो भी अपनी तरफ से ज्वाइन हो सकते हैं। अभी एक ही जगह पर जुड़े हुए तो अच्छा रहेगा, अलग अलग जोड़ने से मतलब नहीं रहेगा।